नमस्कार दोस्तों सैफ अली खान को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। आप देख सकते हो खबर, सैफ अली खान लूजेज ₹15,000 करोड़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इन भोपाल डिक्लेयर्ड एनिमी प्रॉपर्टी बाय हाई कोर्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये पूरा मामला है क्या, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, सैफ अली खान के पास कैसे आई, यहां पर जो लास्ट नवाब थे मध्य प्रदेश भोपाल के बेसिकली, तो उनके द्वारा कैसे प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग तरीके से इनहेरिट किया गया। तो इसको ओवरऑल डिटेल में समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। और ये ध्यान रखिएगा इवनिंग बैच है, मतलब शाम को इसके अंदर क्लासेस होंगी। अगर आप ये अवेल करना चाहते हो, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, एक बड़ा सेटबैक है सैफ अली खान के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने जो सैफ अली खान का लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वेस्ट था, उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया था कि 15,000 की प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है वो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको एक प्रकार से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और यहां पर वैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि 2000 में, मतलब लगभग 25 साल पहले, जो लोकल कोर्ट थी भोपाल की, उन्होंने एक्चुअली कहा था कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में माना जाएगा, ये एनिमी प्रॉपर्टी में नहीं माना जाएगा। तो उस जजमेंट को, उस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को एक तरह से हाई कोर्ट ने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या, मतलब जो प्रॉपर्टी हम वो कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता होगा भोपाल में पहले रॉयल फैमिली रहती थी, तो उन्हीं से रिलेटेड ये पूरा प्रॉपर्टीज है जो इनहेरिट किया गया था। वो मैं आपको लीनेज बताऊंगा कैसे कैसे आया था, क्योंकि उसी के बेस पर आगे भी चीजें डिसाइड की जाएंगी। तो यहां पर फैमिली के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे और काफी मशहूर प्रॉपर्टीज हैं जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल फ्लैग स्टाफ हाउस हो गया, नूर उस सभा पैलेस हो गया, दर उस सलाम हो गया। इनफैक्ट जो नूर उस सभा पैलेस है उसको लग्जरी होटल में कन्वर्ट किया गया है। फिर इसके अलावा भोपाल में ही अहमदाबाद पैलेस है। इस तरह के कई प्रॉपर्टीज हैं, इन पिक्चर्स में आप देख पाओगे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जो होटल है वो कन्वर्ट कर दिया, मतलब लग्जरी होटल में कन्वर्ट किया गया था। और ये जो एसेट्स हैं वो बेसिकली जो लास्ट नवाब ऑफ भोपाल थे उनसे एक प्रकार से धीरे धीरे आगे चलकर सैफ अली खान की माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सैफ अली खान के पास ये प्रॉपर्टी आई कैसे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पूरा मामला गया कैसे। मैं आपको बता दूं 1947 में जो प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल था उसके जो लास्ट रूलर थे वो थे नवाब हमीदुल्ला खान। और नवाब हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थीं, जिसमें जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था अबीदा सुल्तान। और एक्चुअली होता क्या है कि अबीदा सुल्तान माइग्रेट कर जाती हैं पाकिस्तान में, 1950 में वो पाकिस्तान चली जाती हैं। फिर इसके अलावा जो हमीदुल्ला खान थे उनकी दूसरी एक डॉटर थी सजीदा सुल्तान। बेसिकली अबीदा सुल्तान और सजीदा सुल्तान ये दोनों बहन हुई, लेकिन इसमें जो एल्डर सिस्टर थी वो थी अबीदा सुल्तान। तो जो सजीदा सुल्तान थी इन पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये भारत में ही थी। उनकी भले ही बड़ी बहन चली गई थी पाकिस्तान, लेकिन सजीदा सुल्तान भारत में ही थी और उन्होंने शादी किया था किससे, नवाब इफ्तिकार अली खान पतौदी। तो इससे आपको लिंक देखने को मिलेगा। तो उन्होंने यहां पर नवाब इफ्तिकार अली खान पतौदी से शादी की, जो कि इंग्लैंड और भारत दोनों की तरफ से खेले थे, क्रिकेट खेले थे। और उनके यहां पर बेटे होते हैं लेजेंडरी मंसूर अली खान टाइगर पटौदी, जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो ये उन्हीं के बेटे थे, मतलब सजीदा सुल्तान के बेटे हो गए मंसूर अली खान टाइगर पटौदी, और उन्हीं के बेटे हैं सैफ अली खान। तो आई होप कि ये लीनेज आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो सजीदा सुल्तान है वो दादी है किसकी, सैफ अली खान की। तो वहीं से करते करते जो प्रॉपर्टी है वो सैफ अली खान के पास आई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो बड़ी बहन थी अबीदा सुल्तान, क्योंकि वो चली गई थी पाकिस्तान, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सैफ अली खान की भोपाल में वो एनिमी प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। और इसी को देखते हुए 2014 में जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है उन्होंने इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। और इसी को चैलेंज किया सैफ अली खान ने, और सैफ अली खान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी 2016 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली बोला जाता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उसका हक सरकार
सरकार के पास है। अब क्वेश्चन यहां पर पहले ये आता है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए क्या है ना कि यहां पर इन सभी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, जिन लोगों के पास थी वो भारत छोड़कर माइग्रेट कर गए एनिमी नेशंस, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान जो एनिमी कंट्रीज हैं भारत के लिए, वहां पर वो माइग्रेट कर गए थे। और क्योंकि आपको पता है युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965-71 में, इसके अलावा चाइना के साथ वॉर हुआ 1962 में। तो यहां पर भारत सरकार ने ये कहा कि जितने भी ऐसे लोग भारत में रह रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज थी, अब ऑब्वियस सी बात है जो लैंड है, स्पेशली जमीन है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स है, वो तो वो ले जा नहीं सकते वापस अपने साथ, तो वो लोग इसको यहीं पर छोड़कर चले गए थे। तो यहां पर एक कानून पास किया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको जो है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर में ला दिया गया। मतलब ये जो कस्टोडियन है भारत सरकार के अंडर में, वो इन सारे प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है जिसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस टू एन एनिमी प्रॉपर्टी आफ्टर अ टेक ओवर। तो ये आपको समझना होगा कि एक वैल्यूएशन कमिटी होती है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एनिमी प्रॉपर्टी है तो उसकी एक वैल्यूएशन कमिटी होती है, और इसको हेड कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, और वो डिटरमाइन करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है उस सर्कल रेट के हिसाब से और बाकी फैक्टर्स के हिसाब से। और यहां पर एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमिटी होती है जिसमें सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, वो यहां पर रिकमेंडेशन देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको करना क्या है, क्या सरकार को ये प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए, रख लेनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए, ये जो कमिटी है वो डिसाइड करती है। और यहां पर जो वेकेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑक्शन किया जाता है हाईएस्ट बिडर को, जो भी इसको लेना चाहता है, जो हाईएस्ट बिडर होगा सरकार उसको दे देती है और सरकार के पास रेवेन्यू आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि अभी तक ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हुई हैं, क्या इसको बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर 9,280 एनिमी प्रॉपर्टीज ये पाकिस्तानी नेशनल्स और चाइनीज नेशनल्स के द्वारा छोड़कर गए हैं, जिसमें से 126 चाइनीज नेशनल्स के थे। और यूनियन कैबिनेट ने 2018 में अप्रूव किया था कि इन सारे प्रॉपर्टीज को, मतलब 3,000 करोड़ से ज्यादा के प्रॉपर्टीज को बेच देना चाहिए। फिर 2020 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड किया जा रहा था बाई होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, उन्होंने यहां पर मॉनिटरिंग स्टार्ट की और कहा कि ये जितने भी 9,400 एनिमी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, इसको यहां पर बेच देना चाहिए। यह डिसाइड किया गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। खैर, यह मामला अलग है कि बाकी प्रॉपर्टीज के साथ क्या हुआ, लेकिन क्वेश्चन हम यहां पर बात कर रहे हैं सैफ अली खां की प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, 25 साल पहले 2000 में जो ट्रायल कोर्ट थी, जो लोअर कोर्ट थी भोपाल में, उन्होंने एक डिसीजन लिया था और उन्होंने यह कहा कि जो सजिदा सुल्तान की प्रॉपर्टी है, मतलब सजिदा सुल्तान जो सैफ अली खां की दादी हुई, तो उनसे ये जो प्रॉपर्टी है अल्टीमेटली सैफ अली खां के पास आती है। सैफ अली खां की मदर शर्मिला टैगोर, उनकी जो सिस्टर्स हैं सोहा अली खान, सबा अली खान, तो वो उनके राइटफुल ओनर्स हैं एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये लोअर कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, लेकिन इस जजमेंट को पलट दिया भारत सरकार ने 2014 में, क्योंकि भारत सरकार ने यह कहा कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है ये एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर में आनी चाहिए। तो एक प्रकार से सरकार ने जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। इसको सैफ अली खान ने अपील कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार इसको नहीं ले सकती। तो यहां पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, सरकार का ये जो ऑर्डर था ना 2014 का, इसके ऊपर स्टे लगा दिया कि अभी चलो, अभी ये माने नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ना तो ये सैफ अली खां की प्रॉपर्टी है ना सरकार की है, इसको लेकर सुनवाई चलेगी। लेकिन क्या है कि मामला काफी सालों तक ऐसे ही रखा रह गया। फाइनली दिसंबर 2024 में, पिछले साल की बात है, दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था, मतलब 2015 में, उसको वेकेट कर दिया और सैफ अली खां को बोला कि हम आपको 30 दिन का टाइम देते हैं कि अब आप डिसाइड करो कि आप इसको चैलेंज करना चाहते हो, नहीं चैलेंज करना चाहते हो, आप डिसाइड कर लो। ऑल्दो यहां पर पता चलता है कि सैफ अली खां ने शायद इसको चैलेंज नहीं किया, और इसी को लेकर अब जाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। तो मध्य प्रदेश ने अभी के लिए देखो क्या क्या बोला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी यह बोला है कि अभी के लिए अब इसको हम एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि सैफ अली खान ने इसको चैलेंज नहीं किया था। और साथ ही साथ एक बार फिर से इसका ट्रायल होगा, रीट्रायल होगा। बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि इसका रीट्रायल होगा, और इसमें यहां पर यह देखा जाएगा कि एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी थी। अब देखो यहां पर एक समझने की जरूरत है। मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर अबीदा सुल्तान, मतलब ये आपकी सबसे बड़ी बहन थी, सजीदा सुल्तान की बड़ी बहन थी। सजीदा सुल्तान तो सैफ अली खां की दादी हुई। तो अब यहां पर एक्चुअली डिसाइड ये होगा रीट्रायल में कि ये प्रॉपर्टी ज्यादा
अबिदा सुल्तान की थी या ज्यादा सजिदा सुल्तान की थी, क्योंकि मान लो अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी ज्यादा अबिदा सुल्तान की थी, तो क्योंकि वो चली गई पाकिस्तान तो इसका मतलब इसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कोर्ट के अंदर, सैफ अली खां अगर प्रूव कर दिए कि ये प्रॉपर्टी मेनली सजिदा सुल्तान की ही थी, तो उस केस में क्योंकि सजिदा सुल्तान तो भारत में ही थी, तो इसलिए ये एक्चुअल ओनर कौन होंगे? सैफ अली खां होंगे। तो अब आगे क्या है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला है कि यहां पर जो रीट्रायल होगा उसको 1 साल के अंदर अंदर खत्म करना होगा। मतलब अगले साल 2026 में इसका अगेन फिर से डिसीजन आएगा, लेकिन बोला जा रहा है कि चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ऑलमोस्ट डिसीजन हो ही गया है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है, तो रीट्रायल भी अगर आप करा लोगे तो बहुत मुश्किल होगा इसको प्रूव करना, और कहीं ना कहीं ये एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा। एंड दैट इज वाई अब इसको बोला जा रहा है कि सैफ अली खां का 15,000 करोड़ की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है वो उन्होंने खो दी है। तो ये पूरा मामला दोस्तों आई होप कि अब आपको एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसका ज्यूरिसडिक्शन एक से ज्यादा स्टेट में है, एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में है? ये आपको यहां पर बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है। कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो ये मेरी पर्सनल टीम, आप इस पे अप्रोच कर सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।